घर में रखा जाए तो घर में बरकत होगी, पढ़ा जाए तो पढ़ने में बरकत होगी। जिस जगह भी पढ़ोगे उस जगह बरकतें होंगी, जहां तिलावत करोगे वहां बरकतें होंगी। वाकई बरकतें बहुत है कलाम मुकद्दस की। चूंकि ये किताब मुबारक है, ये कुरान मजीद है और कुरान का मतलब आपको पता है। कुरान का मतलब ये कुरान बना है कर्न से, और कर्न का मतलब होता है मिल जाना। जो हमारी तबीयत से मिल जाए वो कुरान है, जो हमारी फितरत से मिल जाए वो कुरान है, जो इंसान के मिजाज से इम्तिजाज कर जाए वो कुरान है। कुरान हमारी तबीयतों से मिलकर बरकतें देता है, हमारे घरों में बरकतें देता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल बैतल्लज़ी युक़रअु फ़ीहिल कुरान ला यतबर्रकु अला अहलिही। यहाँ बरकत ही का जिक्र है हदीस पाक में। सुनिएगा, आका इरशाद फरमाते हैं, वो घर के जिसमें कुरान की तिलावत की जाए बड़ा वसी बन जाता है। ला यत्तसिउ अला अहलिही, घर वालों के लिए वसी भी हो जाता है। ला यतबर्रकु, और घर वालों के लिए बरकत वाला भी हो जाता है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाए वो घर बरकतों वाला, जिस मैदान में कुरान पढ़ा जाए वो मैदान बरकतों वाला। अगर खेतों खलियान में कुरान पढ़ा जाए वो बरकतों वाले, दुकान में कुरान पढ़ोगे वो बरकतों वाले। कुरान की तिलावत होती जाएगी और रब की बरकत, रब की जानिब से बरकतों का नुज़ूल होता जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बरकते कुरान कॉन्फ्रेंस, मदरसा मिसबाहुल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, लाजवाब। अच्छा, बरकत कैसी होती है इसी हदीस पाक में आगे भी है। तवज्जो है ना मेरे भाई, सुनना है? हाथ उठा के बोलियो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं जब बेतवज्जो ही देखूंगा तभी आपको अपनी तरफ मुतवज्जे कराऊंगा। सुन लो, उलमा की कसीर जमात है, कैसी बरकत हो जाती है। मैंने हदीस में पढ़ा है, आसमानों से लेकर उस घर तक जिस घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, नूर का एक रास्ता बना दिया जाता है, नूर का एक रास्ता। फिर आसमानों से फरिश्ते उस घर की तरफ उतरना शुरू करते हैं, उस घर में उतरते हैं जहां कुरान पढ़ा जाता है। मेरी कौम के नौजवानों ने कुरान पढ़ा नहीं, कुरान को सीखा नहीं। कुरान क्या, कुरान तो बड़ी चीज है, कुरान पढ़ लेते। मेरी कौम के नौजवान तो ऐसे हो गए कि निकाह अगर हम पढ़ाते हैं या कोई भी इमाम हमारा मौलवी पढ़ाता है तो तुमसे कलमा तक नहीं पढ़ा जाता। एक एक मर्तबा नहीं, दो दो मर्तबा नहीं, तीन तीन मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक नहीं पढ़ा जाता। कोई रसूल अल्लाह पढ़ रहा है, कोई रसूलुल्लाह पढ़ रहा है, उससे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा नहीं जा रहा। बताओ वो कौम कुरान की बरकतें कैसे लेगी कि जिसका कलमा ही सही ना हो, जिसे दूसरा कलमा याद ना हो, जिसे उठने बैठने की दुआएं तक पता ना हो, जिन्हें कुरान का एक हर्फ भी मालूम ना हो, वो बरकतें कैसे लेगी? ये मदरसे इन्हीं बरकतों के लिए बनाए जाते हैं कि यहाँ से नौजवान कुरान पढ़ के जाएं तो निकाह के वक्त उन्हें जलील भी न होना पड़े, और निकाह के बाद घर में कुरान पढ़े तो निकाह में भी बरकतें हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरे भाइयों बुजुर्गों, गौर करें। कुरान की बरकतें तो बहुत हैं। पढ़ लिया करो कुरान, हासिल कर लिया करो कुरान, कुरान सीख लिया करो। मगर एक बात मैं इससे बढ़ चढ़ के आपको बता रहा हूं, कुरान की बरकतें तो हैं, तिलावत से बरकत होती है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम अगर ये दुआएं देते रहे तो अच्छा रहेगा। हाँ, स्टेज पे उलमा के जरिए ही तकरीर होती है। मैंने तो ये अंदाजा लगाया है, अगर उलमा ही ख्वाब गफलत में चले जाएं तो फिर क्या होगा? हजरात, हम ख्वाब गफलत में नहीं हैं, हम देख रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, जरा गौर से सुन लो मेरी कौम के नौजवानों, इस्लाम के शहजादों, सुन लो। मैं तुम्हारा जरा थोड़ा सा दिल भी, तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा सा रुख मोड़े देता हूं मैं, जरा सुन लो। हमने अगर सियासत की है तो मदरसों पे की है, हमने अगर लड़ाइयाँ की है तो मदरसों पे की है, हमने अपनी
अपनी सियासत को मदरसों पे चमकाया है, हमने अपनी सियासत को मस्जिदों पे चमकाया है, हमने अपनी सियासत को अपने मौलवियों पे और अपने इमामों पे चमकाया है। क्या समझते हो तुम, क्या जाना है तुमने? सियासत लड़ाइयाँ करा दी, झगड़े करा दिए, इख्तिलाफात करा दिए। मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, सुन लेना, गौर से सीने पे हाथ रख लेना, और कभी ऐसा नहीं बन जाना जैसा हदीस पाक में कहा गया। आका इरशाद फरमाते हैं, तजिदून शर्रन्नास यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में से सबसे बुरा हाल क़यामत के दिन किसका होगा? पता है? जानते हो किसका बुरा हाल होगा? यहाँ तो जबान बड़ी कतर कतर कैंची की तरह चलती है। कभी किसी की मंगनी मरवाने में आगे आ गए, कभी मदरसे के खिलाफ बगावत करने में आगे आ गए, कभी भाइयों को लड़ाने में तुम आगे आ गए, कभी बाप बेटे को तुमने लड़ा दिया, कभी मोहल्ले को लड़ा दिया, कभी भाई भाई को लड़ा दिया, मंगनी मरवाने में बहुत आगे हो गए। और कह दूं तो बेजा, ये कह दूं तो बेजा नहीं होगा कि अगर हमारे पड़ोसी भाई से कोई गलती हो गई तो क्या करते हो तुम? सबसे पहले मुखबिरी करने वाला, पुलिस तक खबर पहुंचाने वाला, ये मेरा भाई पड़ोसी ही तो होता। ऐसे ही है। मुखबिरी करने वाला पड़ोसी। मेरी कौम के नौजवान दलाल बन गए, मेरी कौम के नौजवान मुखबिर हो गए, मेरी कौम के नौजवान इस कदर फसादी हो गए कि इनका शेवा बन गया। लड़ाई कराओ, झगड़े कराओ, अगर किसी का कारोबार आगे चल रहा है तो उसे पीछे खींच लो, कोई आगे बढ़ रहा है उसका दामन खींचने की कोशिश करो। हसद ने तुम में जन्म ले लिया है, बगावतों में तो बगावतों ने तुम में जन्म ले लिया है। कैसे बन गए? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तजिदून शर्रन्नास यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे बुरा हाल उसका होगा कि जिसके चेहरे दो होंगे। अल्लाह, कितने चेहरे बोलो? दो। सुस्त तो ना हो रहे? सुन लो, सीने में रख लो और ले जाओ। जिसके चेहरे दो होंगे, इधर हो क्या रहा है? तवज्जो है, उठा दे, कोई बात नहीं है। यानी यहाँ गर्मी काफी हो रही, आज तो गर्म रहा मौसम। तवज्जो, जिसके चेहरे दो होंगे, आका फरमाते ज़ल वजहैन। कौन होगा दो चेहरों वाला? दो चेहरों वाला। और अच्छी जबान में बता दूं, दो रुखा। कितने रुख वाला? दो रुखा। और आपकी जबान में मैं बताए देता हूं, सबसे ज्यादा बुरा हाल किसका होगा आपकी जबान में? अगर समझ में आए तो जरा गर्दन हिला के बता देना। सुभान अल्लाह कहने नहीं बोल रहा हूं, मगर हदीस सुनने इसलिए सुभान अल्लाह भी बोल दो। सबसे बुरा हाल तुम्हारी जबान में सुनो किसका होगा? सबसे बुरा हाल दोगले का होगा। बेशक बेशक। ना बोले सुभान अल्लाह, बोलियो जरा। हाँ, बिल्कुल नहीं बोल रहे। अभी तो ये पर्दे के चक्कर में लगे कि पर्दा उठ रहा है कि बैठ रहा है, यानी लेट रहा है, क्या कर रहा है ये? इस पर्दे को देख लो। चलो पहले देख लो पर्दे को, मुझे बाद में देख लियो। सुन लो जरा, सबसे बुरा हाल किसका होगा? बोलो, दोगले का होगा। दोगले का सबसे बुरा हाल। फरमाते तजिदून शर्रन्नास यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन। से उलमाए किराम माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हैं, वहाँ हाशिम साहब भी ले आए, पान लाए होंगे ये मुझे पता है। हाँ, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, सब सीधे ज़्यादा हमारे उलमाए किराम है, मुअज़्ज़ज़, खूबसूरत है। अल्लाह सबको सलामत रखे। तो पान तो जेब में होगा, वो बाद में ले लूंगा मैं इनसे। हाँ, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, सबसे बुरा हाल किसका होगा? बोलो, जोर से बोलो, किसका? दोगले का बड़ा बुरा हाल होगा।
कितना बुरा हाल होगा, हंगामे महशर होगा, कयामत में सब देखते होंगे, नजरें उठी होंगी, सब ऊपर की तरफ नजर करेंगे, निगाहें उठती होंगी, देखते होंगे किस कदर बुरा हाल है, कैसा हंगामा महशर होगा। आला हजरत फरमाते हैं, मौलाना शमे आलम साहब आला हजरत फरमाते हैं, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में। कैसा बुरा हाल होगा। वहां भी दुहाई अगर होगी तो मुस्तफा की होगी, पुकारा अगर जाएगा तो बचाने वाले आमिना के लाल को पुकारा जाएगा। किसी के बन के तो रह जाओ, जो कब्र में बचाने आ जाए यार उसके बन के रहो, जो कयामत में बचाए उसके तो बन के रहो, जो अपने दामन में छुपाए उसके बन के रहो, जो कमली का साया अता करे उसके बन के रहो। जहां सब बेवफाई कर जाए वहां सबसे ज्यादा अगर कोई वफादार होगा तो वो आमिना का लाल होगा, कम से कम उसके तो बन के रह जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बात समझ में आ रही भाइयों? इस पे एक रिवायत याद आई मुझे, सुना दूं? बताओ, इजाजत है? एक रिवायत याद आ गई अचानक, पहले एक शेर सुन ले फिर वो रिवायत। यानी आला हजरत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर शफी, बता दो आकर मेरे पैगंबर, तुम्हारा के सख्त मुश्किल जवाब में है, सख्त मुश्किल जवाब में है। अब हर जगह तो बचाने मुस्तफी आ रहे हैं, सुन लो जरा, अब तुम्हारी समझ में आएगी इसलिए आसान सी रिवायत सुनाई दे रहा हूं मैं इन्हें। एक गोय तो समझते हैं इलाके वाले तो जानी है। अच्छा, गोय जानते हो? अरबी में बोलते हैं दब, द्वाद बा और बा है मुशद्दद। क्या कहेंगे? दब। गौर से सुनिएगा, दब बोलते हैं गोए को, फारस अपने यहां बोलते हैं गोए, अरबी में दब, फारसी में भी उसे सोसमार कहते हैं, है ना? उसके बारे में सुना है, जब बिल से एक बार निकल गई तो मिलता ही नहीं है उसे घर अपना, है ना? और आज भी लोग शिकार कर करके खा जाते हैं उसे, खाते हैं कि नहीं? मुसलमान नहीं यार, कोई तो खाता है, खाना बदोश खा जाते हैं, वो खा जाते हैं शिकार कर करके। कौन सा जानवर है छोटा सा, जरा बताइए मुझे। गोए बोल दो जरा, क्या है? हाँ, गोए, जरा समझ लो। मैंने गोए को इसलिए समझा दिया कि हदीस में गोए का जिक्र है। एक यहूदी गोए का शिकार करके थैली में बंद करके लाया, तवज्जो, थैली में बंद शिकार करके ले आया। मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा के चारों तरफ बैठे, मुस्तफा आमिना का चांद बीच में उन सितारों के बैठा है। यहूदी जब गुजरा मुस्तफा के करीब से, उसने देखा कि बीच में है कोई बैठा है, उसके इर्द गिर्द हल्का बगोश लोग बैठे हैं, हल्का लगाए बैठे हैं। ये बीच में कौन बैठा है? बड़ा निराला लगता है, बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, ऐसा चेहरा है कि इसकी तरह किसी का चेहरा नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुनो, ये रिवायत इस पे मुझे याद आई कि कयामत में कौन करेगा वफादारी। सुन ले जरा गौर से। तो गोए है, गोए का शिकार किया उसने, हदीस सुना रहा हूं, शिकार करके थैली में बंद किया, ले आया। मुस्तफा के दीवानों को देखा, आका बीच में तशरीफ फरमा है, चारों तरफ मुस्तफा के प्यारे सहाबा बैठे हैं। आया, खड़ा हुआ, देखने लगा चेहरा मुस्तफा को, इशारा करके बोला माहाजा। उसने मनहाजा नहीं कहा, उसने कहा माहाजा। ये क्या हो रहा? ये ऐसे बीच में क्यों बैठे हैं? ये चारों तरफ कौन है? उसने आते ही कहा माहाजा, ये क्या हो रहा है? मतलब उसका कहने का ये था कि ये बीच में जो बैठे हैं ये कौन है? ये चारों तरफ जो बैठे हैं ये किस लिए बैठे हैं? हो क्या रहा है यहाँ? तो फिर सहाबा ने कहा, सहाबा ने उससे कहा, सुन, तू नहीं जानता, हाजा नबीयुल्लाह, हाजा नबीयुल्लाह,
हाजा नबीयुल्लाह। सहाबा बोले यहूदी तू नहीं जानता ये अल्लाह का नबी तशरीफ फरमा है, ये अल्लाह का नबी जलवा फरमा है, हमारे दरमियान जो बैठा है अल्लाह का नबी है। ये कहा तो उसने कहा, उसने क्या कहा यहूदी ने, सुनो वो अल्फाज ही हदीस के मैं बता रहा हूँ। वो बोला वल्लाती वल उस्सा ला आमनतु बिही अब युमिन हाज़ा दब। वो बोला मुझे लात की कसम, मुझे उस्सा की कसम। था यहूदी मगर अरब वालों के मिजाज के मुताबिक वो लात की कसम खा के दिखा रहा था, उस्सा की कसम खा के दिखा रहा था। उसने कहा वल्लाती वल उस्सा ला आमनतु बिही अब युमिन हाज़ा दब। बोला मुझे लात और उस्सा की कसम, सुन लेना तड़प के बोलना सुभान अल्लाह। क्या कहा? मुझे लात और उस्सा की कसम मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक कि ये गोई ईमान नहीं लाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत से बोला माशाअल्लाह। अब युमिन हाज़ा दब, जब तक ये गोई ईमान नहीं लाएगा उस वक्त तक मैं भी ईमान। गोए को अपने थैले से बाहर निकाला, फेंका, मुस्तफा के सामने डाल दिया। जिंदा था, थैले में था, शिकार करके लाया था, मुस्तफा के सामने जानवर को डाल दिया। जरा अंदाजा लगाएं मेरे आका की कुव्वत का, आका के ताकत का अंदाजा लगाएं। सामने बैठी है, सामने पड़ी है गोई, मेरे आका भी वहां तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम बैठे हैं, आका के इर्द गिर्द एक झुरमुट लगा है, बीच में एक जानवर है, ऐसा जानवर, ऐसा जानवर कि जिसकी आवाज निकले तो हमारे कानों तक न आए। इसलिए कि जानवरों में भी कुछ जानवर ऐसे हैं कि जब बोलते हैं तो हमारे कानों तक आवाज आती है मगर मतलब समझ में नहीं आता। कुछ जानवर ऐसे हैं कि वो बोलते हैं मगर हमारे कानों तक उनकी आवाज नहीं आती। वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह की तकदीस बोलते रहते हैं मगर हमारे कानों तक उनकी आवाज नहीं आती। कितने जानवर ऐसे हैं, ये जानवर भी सामने पड़ा था। ये उन्हीं जानवरों में से है कि जिनकी आवाज बाहर नहीं निकलती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गोए को देखा, उसकी तरफ नजर डाली और इरशाद फरमाया या दब। इतना कहा आका ने बस, या दब, ए गोए। ये कहा ए गोए। जब किसी को पुकारा जाता है, जब निदा की जाती है तो या ए फुला, अपने यहाँ ए, और अरबी में या मेरे आका ने कहा या दब, ए गोए। तवज्जो है मेरी तरफ। क्या कहा आका ने? ए गोए। इतना कहा। अब सुनो जरा हदीस पाक के लफ्ज, मजा ना आ जाए तब कहना, मेरे आका की हदीस पाक है। आका सहाबा कहते हैं वहां पर आका भी तशरीफ फरमा है। फअजाबहु बिलिसानिम मुबीन यस्मउहुल कौम जमिया। सुभान अल्लाह, तवज्जो है। फअजाबहु बिलिसानिम मुबीन। गोए उन जानवरों में से है, वो कुत्ते की तरह भौंकती थोड़ी है, वो भैंस की तरह आवाज थोड़ी करती है, बैल की तरह आवाज नहीं करती, घोड़े की तरह ही हिनाती नहीं। हल्की आवाज हलक से बाहर ना निकले, कानों में ना आए, मगर बैठी है मुस्तफा के सामने। अब बोली तो ऐसा बोली, ऐसा बोली। फाजाबहू बिलिसानिम मुबीनिन, उसने ऐसा जवाब दिया साफ सुथरी जबान में, यस्मउहुल कौम जमिया, जितने बैठे थे सबने सुन लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं बोले सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। जितने बैठे थे सबने, हाँ सबने सुन लिया, जितने बैठे सबने सुना। और हदीस पाक के तेवर और अगले जुमले बता रहे हैं, सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। भैंस की आवाज तो हम भी सुनते हैं मगर समझ में नहीं आती है ना। कुत्ता जब भौंकता है तो हम भी सुनते हैं मगर समझ में, शर से भौंक रहा है या खैर से भौंक रहा है, कैसे भौंक रहा पता नहीं चलता। कुत्ता भी समझ में नहीं आता मगर हदीस के तेवर बता रहे हैं, हदीस का अंदाज बता रहा है कि जो जितनों ने सुना, सिर्फ सुना ही नहीं, जो बोल रही थी उसे समझा भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अरबी जबान में जवाब दिया।
सबने सुना, समझा और समझकर रिवायत कर दिया। बताया क्या बोली, तो बोली तो कितना अच्छा बोली। तवज्जो है, जानवर की बोली मैं बता रहा हूं, नबी की बारगाह में बोली तो कितना अच्छा बोली। क्या बोली? बोली लब्बैका व सअदैका या ज़ैन मन वाफल क़यामा। बोली या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। सुभान अल्लाह, मत बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोली गोए? या रसूल अल्लाह लब्बैका, आपकी बारगाह में हूं, व सअदैका, आपकी बारगाह में मौजूद हूं। मगर उसने या रसूल अल्लाह नहीं कहा, उसने कही एक बड़ी बात, इतनी बड़ी बात। यही रिवायत तो मेरे जहन में आई, इस जुमले के लिए ये रिवायत जहन में आई। सुनो, ये इतनी बड़ी बात बोली, इतनी बड़ी बात बोली। क्या बोली? गोए बोली लब्बैका व सअदैका या ज़ैन मन वाफल क़यामा। गोए बोली हाजिर हूँ, मौजूद हूँ। कैसे हाजिर, कैसे मौजूद? या रसूल अल्लाह नहीं बोलती, कहती है या ज़ैन मन वाफल क़यामा, क़यामत में सबसे ज्यादा वफादारी करने वाले आका। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। गोए तुझे किसने बता दिया कि यही करेंगे सबसे ज्यादा वफादारी? जब आदम दूसरे के पास भेजेंगे, हजरत इब्राहिम दूसरे के पास भेजेंगे, हजरत नूह दूसरे के पास भेज देंगे, सब के सब दूसरों के पास फिर अपनी तरफ बुलाएंगे तो कौन बुलाएंगे? अला नबीना व अलैहिमुस्सलाम, तमाम अंबिया दूसरों के पास भेजेंगे। मेरा नबी ही दामन फैलाएगा, सजदे में सर झुकाएगा, रब फरमाएगा इरफा रासक वशफा तुशफ़ा सल तूता। ए हबीब, सर झुकाया तूने, उठवा मैं रहा हूं, अब उठा ले, जो मांगेगा दिया जाएगा और जिस जिसकी शफाअत करेगा कबूल कर ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना मेरे भाइयों? या ज़ैन मन वाफल क़यामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वफादारी करने वाले आका। खैरियत है? समझ में आ रहा? या ज़ैन मन वाफल क़यामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वफादारी करने वाले आका। गोए तुझे कौन बता रहा है कि सबसे ज्यादा वफादारी करेंगे? तो गोए भी जवाब देगा। क्या जवाब? जो पैदा करता है ना, वो अपने महबूब के बारे में बता भी देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही बताता है कैसी वफादारी करने वाला आका है। अब मेरे आका उसने बता तो दिया था नबी के बारे में कि कैसा नबी है, मगर फिर साफ सुथरे तौर पर मेरे आका उससे पूछते हैं, ए गोए मन ताबुद, है गोए तू ये बता इबादत किसकी करती है, पूजती किसे है, किसके सामने शीश नवाती है, किसकी तस्बीह करती है, किसकी इबादत करती है? मन ताबुद, किसको पूजती है बता। तो गोए क्या जवाब देती है? सुनिएगा जरा गौर से। गोए जवाब देती है, अना अअबुदुल्लाह अल्लज़ी फिस समाई अर्शु, मैं उस रब को पूजती हूँ कि जिसका अर्श आसमानों में है। वफिल जन्नती सवाबु, जन्नत में जिसका सवाब है। वफिल नारी इकाबु, जहन्नम में जिसका अजाब है। वफिल बहरी सबीलु, समुंदर में जिसके रास्ते हैं। मैं उसी खुदा को पूजती हूँ कि जिसने सारी कायनात को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला गोए कैसा ईमान रखती है? कितना मजबूत। अब ये तो रब के बारे में पूछ लिया। मेरे आका ने फरमाया मन अना, गोए अल्लाह के बारे में बता दिया, इबादत किसकी करती है तूने बता दिया। अब जरा ये भी बता दे मन अना, मैं कौन हूँ? ये यहूदी सुनना चाहता है ना। उसने कहा था वल्लाती वल उज़्ज़ा ला आमनतु बिही अब युमिन हाज़ा दब, मुझे लात उज़्ज़ा की कसम जब तक ये गोए ईमान नहीं लाएगा मैं भी नहीं लाऊंगा। तो फिर गोए मेरे बारे में भी बता दे कि मैं कौन हूँ।
बता बता मेरे बारे में बता कि मैं कौन हूँ। मन अना, तो गोए जवाब देती है, कितना प्यारा जवाब और कितना जानती है नबी के बारे में। रिवायत पढ़ते चले जाओ, ईमान ताज़ा होता चला जाए। तुम क्या जानो, तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें तो हम बताएं तब सुनने तैयार नहीं, ये उलमा बताएं, ये मुफ्ती बताएं तब तुम मानने के लिए तैयार नहीं, सुनने ही तैयार नहीं। मानोगे तो जब जब पहले सुनोगे, मानोगे तो जब पहले सीखोगे। न सीखने के लिए तैयार मेरी कौम, न मानने के लिए तैयार। गोए कितना जानता है, कितना से ज्यादा जानता है। गोए बोला अंता रसूल रब्बिल आलमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अंता रसूल रब्बिल आलमीन। आप तो रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। बोल दो अंता रसूल और रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। खातमुन नबिय्यीन, आखिरी पैगंबर हैं। आपके बाद नहीं आएगा। वो जानवर जानता है, ये टेढ़ी अकल का नहीं पहचानता है, ये बदतमीज नहीं पहचानता, मगर वो जानता है नबी आखिरी है, उनके बाद नहीं आएगा। कहा खातमुन नबिय्यीन। और अगली बात तो इतनी प्यारी बोलती है, शफीउल मुज़निबीन, आप गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये गोए कहता है शफीउल मुज़निबीन। और अगली बात बोली, गोए ने फैसला ही कर दिया, तुम करो न करो, गोए फैसला कर रहा है। वो जानवर छोटा सा वो फैसला करता है। क्या फैसला करता है सुनो। गोए कहता है क़द अफ़लहा मन सद्दक़का व ख़ाबा मन कज़्ज़बका। गोए बोला वो कामयाब हो गया जिसने आपको मान लिया, और वो जहन्नमी हो गया कि जिसने आपकी ना सुनी। बेशक बेशक बेशक, बहुत बहुत। आला हजरत ने फरमाया वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की। अब गोए तो मान रहा है नबी को, कैसा फैसला किया, ये तो उस बात पे बात याद आई। अब मैं बता रहा था बरकाते कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ जाएं घूम के अपनी तरफ, तवज्जो है ना। मैंने आपको भी बता दिया, हाल कयामत में उसका बड़ा बुरा होगा जो दोगला होगा। मन कान ज़ल वजहैन फिद दुनिया कान लहू लिसानुम मिनन नार यौमल क़यामा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया में दोगला बन के जिंदगी गुजारेगा, कल कयामत के दिन उसकी जबान आग की बना दी जाएगी। काय की बनाई जाएगी बोलो? आग की। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जबान आग की रहे? तुम चाहते हो कि कल कयामत के दिन रुसवाई हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम-ए आमाल बाएं हाथ में दिया जाए? क्या तुम चाहते हो कयामत में नजर तुम पे टिकी हो? देखते हैं जबान इसकी आग की है, इसलिए कि इसने दुनिया में इस जबान की जो सिफत इख्तियार की थी वो आग लगाने वाली थी। कि इस जबान ने भाई भाई में आग लगाई थी, इसने बाप बेटे में आग लगाई थी, पड़ोसी में आग लगाई थी, मौलाना को लड़वा दिया था, बड़ा दोगला था, जबान चलती थी, ये लड़वाता था, मंगनियां मरवाता था। कल कयामत के दिन सब देख रहे होंगे, इसकी जबान आग की बनी होगी। बताओ, लड़ाओगे, मंगनियां मरवाओगे, मुखबिरी करोगे, दलालियां करोगे? एक औरत का जिक्र हुआ साहबा की मौजूदगी में, आका भी मौजूद है। किसी साहबी ने आके जिक्र किया, औरत नमाज बहुत पढ़ती है, फराइज के अलावा नवाफिल पढ़ती है कसरत से, सदकात भी बहुत देती है, ज़कात और जो सदकात वाजिब है उनके अलावा फराइज सदकात के अलावा वाजिबात या नवाफिल भी खूब देती है। मतलब ये कि फर्ज भी अदा करती है, नवाफिल भी अदा करती है, इबादत बहुत करती है, मगर उसकी जबान कतर कतर चलती है। वो पड़ोसन को रहने नहीं देती चैन से, पड़ोसी को चैन से नहीं रहने देते, परेशान बहुत करती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो औरत जहन्नमी है।
ऐसी ये बोलो जहन्नमी है। उसी मजमे में एक दूसरी औरत का जिक्र हुआ, कहते हैं कि वो फराइज पढ़ती है मगर नवाफिल कसरत से नहीं पढ़ती, ज़कात देती है मगर सदक़े नाफिला कसरत से नहीं करती, इतनी ज्यादा इबादत नहीं करती, इतनी ज्यादा सदक़ात भी नहीं करती, बहुत ज्यादा फराइज के अलावा नवाफिल रोजे भी नहीं रखती, मगर जबान बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी जबान है। कभी पड़ोसी को उससे उसके तकलीफ न हुई, वो मीठी बोली बोलती है, सब उससे मोहब्बत करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ जरा इस जबान का कितना बड़ा असर है। तुम मदरसे पे लड़ जाओ, मदरसे पे अपनी जबान उठा लो, अपने इमामों पे अपनी जुबान खोल दो, इस जबान से आग लगाने की कोशिश करो। अगर कमेटी में थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो इमाम अगर उसके यहाँ फातिहा के लिए नहीं गया तो जब तक निकलवा नहीं देता इमाम की बुराई उसकी जबान से खत्म नहीं होती। हालात ऐसे हो गए कि तुम चाहते हो कि बीवी से लड़के आया है इमाम पे गुस्सा निकालेगा, घर में लड़के आया है मदरसे में आके गुस्सा निकालेगा, ये जबान है तुम्हारी, ये जबान है, इस पे काबू कर लो और थोड़ा सब्र कर लो, काबू कर लो, सब्र कर लो, वरना कयामत के दिन जब आग की बनाई जाएगी तो फिर कैसे बर्दाश्त करोगे इस जबान को। बात समझ में आ रही? चलें आगे, इजाजत है? हाथ उठा के बोलियो। सुस्ती से इजाजत है, खत्म कर लेंगे। अनिया खत्म कर रहा हूं, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बरकात कुरान माशाअल्लाह हुफ़ाज़ हमारे आएंगे, कुरान की बरकतें आप देख रहे हो, मगर जो मैं बताना चाहता था आपको सुनो। कुरान से बरकतें हासिल होती हैं, कुरान की तिलावत होगी, बरकत होगी, मगर कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं। ये भी सुन लें, कुरान सिर्फ तिलावत के लिए, जो तुम नहीं करते तिलावत सिर्फ उसके लिए भी नहीं है। अगर तिलावत के लिए होता, सिर्फ तिलावत के लिए होता तो कुरान पाक के जो तीन खुसूसियात जिक्र की गई है, ये खुसूसियात जिक्र न की जाती। रसूल का जो मकसद था कलामे मुकद्दस को कौम तक पेश करने का, वो क्या मकसद था? हजरात मोहतरम, कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, ये नहीं कहा गया यतलू अलैहिम आयातिही, सिर्फ इतना नहीं कहा गया। कुरान का मकसद क्या है? पहले दो लफ्जों में यूं समझो, तुमने समझा कि हाँ कुरान तिलावत के लिए है, ठीक है, कुरान की तिलावत हो, घर में भी हो, हमारे 40वें में कुरान की तिलावत है, ठीक है, 10वें में कुरान की तिलावत है, ठीक है, 20वें में कुरान की तिलावत है, ठीक है, सही काम कर रहे हो, कब्र पे कुरान की तिलावत है, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मगर ये समझ लेना कि सिर्फ तिलावत के लिए है कुरान नहीं। कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, बल्कि कुरान समझ समझ कर इसकी बरकतें हासिल करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तिलावत के लिए नहीं। अब मैं बता रहा हूं, अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये कुरान के बारे में ही कहा जा रहा है। अल्लाह की जात वो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अनपढ़ों में अपना पढ़ा हुआ रसूल भेजा। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो यार, अनपढ़ों में पढ़ाने वाला रसूल भेजा, अखलाक सिखाने वाला रसूल भेजा, किरदार बताने वाला रसूल भेजा। और कैसा रसूल भेजा? लोग कहेंगे अनपढ़ है, हम कहेंगे तू अनपढ़ है, वो अनपढ़ नहीं, उसे तो रब ने पढ़ा के भेजा है, अल्लाह ने पढ़ा के भेजा है। वो यहां आके किसी से पढ़ा नहीं, मगर अल्लाह ने पढ़ा के भेजा। अनपढ़ों को अनपढ़ में कभी भेजा नहीं जाता।
पढ़े लिखे को अनपढ़ों में भेजा जाता है। हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, अल्लाह की जात वो है कि जिसने अनपढ़ों में अपना रसूल भेजा। और कैसा रसूल है, कैसा उम्मी है, कैसा पढ़ा लिखा है, रब ने कैसा पढ़ा के भेजा, समझ में आएगा सुभान अल्लाह बोलोगे। ऐसा पढ़ा लिखा, ऐसा पढ़ा लिखा, यतलू अलैहिम आयातिही, जो रब की आयतें तिलावत कर कर के सुनाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पढ़ पढ़ के सुनाता है, आयतें तिलावत करके सुनाता है। और जाहिर बात है जब सुनाया जाएगा, सुनाया उसी वक्त जाता है जब सुनने वाले हो। बोलो बोलो, अगर यहाँ तुम न होते तो हम क्या सुनाते, अगर तुम न होते तो सैफुल्लाह सुल्तानी क्या सुनाते, अगर तुम न होते तो बाद में आने वाले खतीब हजरत मौलाना शकील साहब वो क्या सुनाते। मतलब ये कि सुनाया जब ही जाता है जब सुनने वाले मौजूद हो। अब सुनने वालों की जमात कैसी थी, वो अनपढ़ों की जमात थी। मुस्तफ़ा पढ़ पढ़ के सुना रहे थे, रब की आयतें पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। यतलू अलैहिम आयातिही, अब जब सुनने वाला सुनता है तो ये आयतें उसके दिल पे असर भी करती हैं, उसके दिल को पाक करती हैं, उसके दिल को सुथरा बनाती हैं, उसकी जिंदगी को साफ करती हैं। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरा महबूब वो जो रसूल है आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है, और जो सुन रहे हैं युज़क्कीहिम, यही कुरान, ये रसूल उनके दिलों को पाकीज़ा कर रहा है। वाह वाह वाह, सुभान, बोल दो उनके दिलों को क्या कर रहा है, जब वो सुन रहे हैं तब पाकीज़ा हो रहे हैं ना। सुभान अल्लाह। अरे तुम कुरान सुनोगे समझोगे तभी पाकीज़ा होगे। जब रात में इल्लल्लाह की सरब लगेगी तब दिल पाक होता है। जब दिल को आईना बनाया जाता है, कुरान की तिलावत की जाती है, रात की तन्हाइयों में अपने रब को याद किया जाता है। तज़किया ये कल्ब आसान नहीं होता, दिल की सफाई ये आसान नहीं होती। अगर दिल की सफाई करना है तो रात की तन्हाइयों में कुरान की तिलावत कर लिया करो और इल्लल्लाह की सरब लगा लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल को आईना बनाओ, दिल को साफ करो। वयुज़क्कीहिम, अब वो पढ़ पढ़ के सुनाता है और ये सुन सुन के दिल साफ कर रहे हैं, इनको सुथरा बनाता है। और सिर्फ तिलावत नहीं, मैंने बताया तिलावत करते हैं नबी, तो एक मकसद तिलावत हो गया कुरान का, तिलावत करते हैं, मगर दूसरा मकसद ये भी तो है कि सुनने वाले सुन सुन के दिल को साफ कर लें। और सुनो तीसरा मकसद क्या है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान सिर्फ तिलावत की किताब नहीं, ये तो सिखाने वाली किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कैसी किताब है बोलो, सिखाने वाली किताब है, तालीम वाली किताब है, तुम्हें हिकमत बताने वाली किताब है, हिकमत सिखाने वाली किताब है, तुम्हारी जिंदगी के उसूल बताने वाली किताब है। कौन सा इल्म ऐसा है जो कुरान में मौजूद नहीं है, कयामत तक की खबरें क्या कुरान में मौजूद नहीं है, जो आज साइंस ईजाद कर रही है क्या ये कुरान में मौजूद नहीं है, जो आज नई नई तहकीकें आ रही है क्या ये कुरान में मौजूद नहीं है। मगर हमने इसको सिर्फ तिलावत की किताब समझा, तालीम की किताब नहीं समझा। अगर कुरान की आयतों पर तुमने हमने गौर किया होता तो समझ लेते कि कुरान सिर्फ तिलावत की नहीं, बड़ी बरकतों वाली किताब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये किताब तालीम की है। एक मिसाल मैं आपको दिए देता हूं, एक मिसाल गौर से सुन लें। एक किसी यहूदी ने या ईसाई ने, मुझे नाम तो पता नहीं, मगर तहकीक ये उसने तहकीक की कि जब किसी को सजा दी जाती है तो तकलीफ उसकी खाल पर होती है कि गोश्त पर होती है या हड्डी पर होती है, पता है तुम्हें, जानते हो?
जब कमची से या बैत से या किसी भी चीज से किसी को मारा जाएगा, तकलीफ कहाँ होगी? गोश्त पर तकलीफ होगी या फिर उसकी खाल पे तकलीफ होगी या हड्डी पे तकलीफ होगी। एक साइंसी यहूदी है या ईसाई है, रिसर्च कर रहा है, तहकीक कर रहा है कि कहाँ कहाँ तकलीफ कहाँ होगी, किस जगह तकलीफ होगी। उसने अपनी बाइबल को भी देखा होगा, बड़ी किताबें छानी होंगी, मगर उसे कहीं न मिला कि तकलीफ हड्डी को होती है या तकलीफ गोश्त को होती है या तकलीफ खाल को होती है। वो कहता है कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, कुरान पढ़ रहा था, मगर साइंसी कोई भी तहकीकी नजरिया रखने वाला जब कुरान को पढ़ता है तो सिर्फ तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ता, वो तदब्बुर की नीयत से पढ़ता है, वो तफक्कुर की नीयत से पढ़ता है, वो गौर व फिक्र करने की नीयत से पढ़ता है, वो तहकीक की नीयत से पढ़ता है, वो उसकी गहराई में उतरने की नीयत से करता है। कहता मैं कुरान पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जब एक आयत मेरी नजर से गुजरी तो मेरा मसला ही हल हो गया। कलाम मुकद्दस की ये आयत, कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जिसका मतलब ये है कि जब जब जहन्नम में जहन्नमी की खाल को जलाया जाएगा, तवज्जो है, कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम, जब जब उनकी खाल अजाब की बुनियाद पर, जहन्नम की आग की बुनियाद पर उनकी खाल जल जाएगी तो क्या होगा? बद्दलनाहुम, हम दूसरी खाल ले आएंगे, जुलूदन बद्दलनाहुम लियज़ूक़ुल अज़ाब। अब ये खाल लाएंगे तो अजाब किसको हो रहा है? हड्डी को नहीं, गोश्त को नहीं, किसको हो रहा? हम खाल बदल लेंगे, जलेगी खाल, फिर हम खाल बदलेंगे लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि उसे अजाब चखाएं। अब खाल बदली क्यों जा रही? अजाब चखाने के लिए। वो कहता है कि मेरा मसला ही हल हो गया, मैं समझ गया कि तकलीफ अंदर गोश्त हड्डी को नहीं होती, तकलीफ अगर होती है तो वो खाल को हुआ। बेशक बेशक बेशक। तो कुरान काय की किताब है? बोलो तालीम की। काय की? बोलो सीखने की किताब है। इसमें हिकमत है। कितनी जगह परवरदिगार आलम फरमाता है इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। अल्लाह कितनी जगह फरमाता है अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? अफला ततदब्बरून, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते? क्या तुम इसमें गौर व फिक्र नहीं करते? मेरे भाइयों, ये सिर्फ ये मत समझो कि हमें तिलावत करेंगे बरकत मिलेगी। भरपूर बरकत का फायदा उस वक्त होगा कि जब कुरान पढ़ते भी जाओगे और ये समझते जाओगे कि हम अपने रब से बातें कर रहे हैं तो किस अंदाज में कर रहे हैं। नमाज में जो सूरह फातिहा पढ़ते हो तुम्हें पता ही नहीं क्या मतलब है उसका। सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हो, मेरी कौम को पता ही नहीं कि क्या मतलब है उसका, कैसे फायदा हासिल होगा, कैसे बरकतें हासिल होंगी। तुमने पढ़ा सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तुम्हें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? तुम्हें मालूम है हम अपने रब से कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे बरकतें हासिल करोगे? अरे मिसबाहुल कुरान मदरसा है, यहाँ से रोशनी मिलेगी। आ जाओ मौलाना इरफान के पास, इन मौलाना नासिर के पास, कुछ कह लो कि हम जब नमाज पढ़ते हैं तो फिर रब से क्या बातें करते हैं, जरा हमें बता तो हम सीखने आए हैं। तो ये बताएंगे कि जब तुम पढ़ोगे सुबहानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह पाकी है तेरे लिए, व बिहम्दिका, हम्द है तेरे लिए, व तबारक अस्मुका, तेरा नाम बड़ी बरकतों वाला है। ये बताएंगे अपने रब से बोल रहे हो, बातें कर रहे हो, रब तेरे लिए पाकी है, तेरा नाम बड़ी बरकतों वाला है, तेरी असमतें बड़ी बुलंद है, तेरी तारीफ बड़ी ऊंची है। वला इलाहा गैरुक, और तेरे अलावा कोई पेशानी झुकाने के लायक। ये अपने रब से बातें करोगे, कम से कम इस गौर व फिक्र में भी कभी पढ़ लिया करो, कभी कुछ सीख लिया करो। मदरसे हैं, ये तालीमुल कुरान है, यहाँ पे कुरान की तालीम सिखाई जाती है। कुरान की सिर्फ तिलावत नहीं, सिर्फ तिलावत नहीं, अल्लाह ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब, नबी किताब की तालीम देता है, किताब में जो उसूल है वो बताता है, किताब में जो जिंदगी के तरीके हैं वो बताता है, तुम्हारे लिए जो फायदे की चीजें हैं वो बताता है। तो कुरान
तिलावत करो, और तिलावत भी हो तो कैसे, तिलावत भी हो तो कैसे, सुनो, खत्म कर रहा हूं, टाइम पूरा हो रहा है। चूंकि मैंने पहले इजाजत पूछ ली थी कि कितना चाहिए, ये सुन लो, तिलावत हो तो कैसे। आजकल तो तुम ऐसे पढ़वाते हो हाफिजों से भी रमजान में कि वलद्दालीन के अलावा कुछ समझ में आता है, ऐसे पढ़वाते हो। और वही हाफिज तुम्हें ज्यादा पसंद है, तो जिया लमून तालमून के अलावा कुछ ना समझा सके आपको, वही हाफिज वही 5 मिनट पहले, आधा घंटा पहले क्या हो गई, आधा घंटा पहले तरावी हो गई, मजा आ गया, रेल हाफिज लेके आए हम तो, बहुत बड़ा हाफिज है बिल्कुल ऐसे जब उसकी गाड़ी शुरू हो जाती है तो फिर नॉन स्टॉप चलती है, कोई रुकता थोड़ी है, ऐसे तारीफें बोलते हो। ऐसे कुरान पढ़ने से फायदा क्या है। हजरत सदरुल्लाह फाजिल है, ये हजरत हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान, उसमें अपनी किताब बहारे शरीयत के अंदर तहरीर फरमाते हैं कि मैंने अपने गांव में कई साल हाफिज के पीछे तरावी इसलिए नहीं पढ़ी कि कुरान में यालमून तालमून करता था। बताओ, यालमून तालमून, तो फिर कैसे। मेरी कौम भी बड़ी आसान हो गई, बीड़ी की हड़क लगती है कि 5 मिनट पहले तरावी हो जाए। अरे तुम्हें खुदा को राजी नहीं करना है, अगर 5 मिनट बाद में हो रही तो कौन सा हरज हो गया, कौन सा नुकसान हो गया। कुरान अपने इमाम से, अपने हाफिज से इस तरह पढ़वाओ, इस तरह पढ़वाओ कि एक एक कलमा फूल की पत्तियों की तरह अलग अलग होता चला जाए, या मोतियों की तरह बिल्कुल निखरता चला जाए। सुभान अल्लाह, माशा। पढ़ने वाले को पढ़ने में मजा आ जाए और सुनने वाले को सुनने में मजा आ जाए। ये तिलावत भी हो अगर कुरान की तो ऐसे हो कि जैसे कुरान में कहा गया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो। जैसा हदीस पाक में कहा गया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया बिहा फिद दुनिया, ऐसे पढ़ो जैसे कहा गया। कुरान पढ़, जन्नत के मर्तबों पे चढ़, और ठहर ठहर के पढ़, जल्दी नहीं करना है, जल्दी नहीं करना। मौलाना इरफान साहब मिसबाही साहब ने बता दिया कि हमारे हाफिज बड़े मजबूत हैं और बड़ा अच्छा पढ़ने वाले माशाअल्लाह। ऐसे हाफिजों को जो ठहर ठहर के पढ़ते हैं अपनी मस्जिद में रखो, उनसे तरावी सुनो और कहो उनसे कि जरा ठहर ठहर के पढ़ो, कुरान समझ में आए। रमजान में 20 तरावी हम पढ़ते हैं, साथ में कुरान भी अगर सुन ले तो अल्लाह की मुकद्दस किताब पूरी सुनने का फायदा मिल जाए। ऐसा न हो कि गुनाह हो जाए। यालमून तालमून पढ़ोगे, पढ़वाओगे तो तुम्हें भी गुनाह होगा, पढ़ने वाले को भी गुनाह होगा। गए थे सवाब कमाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए, वो तिलावत तुम्हारे मुंह पे मार दी जाए। इसलिए कुरान याद रखो तिलावत की किताब है, मगर ये समझ लेना कि सिर्फ तिलावत की है नहीं, कुरान तालीम की किताब। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मदरसा मिसबाहुल कुरान और